चलिए आइए देखते हैं। आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये पार्ट 2 है ज्योग्राफी का। पार्ट 1 हमने करा चुके हैं पहले ही, उसे जाकर हमारे चैनल पर देखें। और बाकी भी हमने सब्जेक्ट कराए हुए हैं। जीके के जीएस हमारे चैनल पर कराई जाती है। हमने इतिहास और पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखे हों तो वो जाकर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है आपके दक्षिणी अमेरिका में। प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? यह है आपका जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश महाद्वीप भी है? कौन सा देश है महाद्वीप? यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ये होते हैं आपके 366 और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मृतक घाटी जानी जाती है किस नाम से जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाइए। ये क्या है आपका? विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? ये कौन सा देश है? नॉर्वे है, स्वीडन है, यूएसए है या कनाडा है? ये है आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली खान किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? यह आपके स्वर्ण उत्पादन यानी सोने के लिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ही भारत आता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है? सहारा किससे संबंधित है? यह है आपका रेगिस्तान से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व सर्वाधिक कहवा उत्पादक है? विश्व सर्वाधिक कहवा उत्पादक है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? सबसे अधिक लवणता किस में है? यह है आपके मृत सागर में। प्रश्न नंबर 14 पर आ जाइए। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है? दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 15, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं विश्व में? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ये होते हैं आपके विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर
3 सही हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। दिन और रात बराबर होते हैं, किस दिन बराबर होते हैं वो पूछी थी। उसमें पूछा था पिछले क्वेश्चन में कहाँ बराबर होते हैं, कौन सी रेखा पर। इसमें पूछा है दिन और रात बराबर होते हैं, किस दिन होते हैं। ये कौन से दिन होते हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट। दक्षिणी अमेरिका में अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य स्थित महासागर का नाम है। क्या नाम है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह है आपका रूस। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर आ जाइए। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध जो है किसके नज़दीक पाया जाता है? यह ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। ये परिक्रमण और परिभ्रमण में कंफ्यूज नहीं होना, ये परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? ये पड़ती हैं आपके 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है? ये होता है आपके परिक्रमण द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती हैं? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती हैं? ये कौन सी हैं? ये हैं यूराल। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 25 पर आ जाइए। उत्तर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है? कैसे जुड़ा है? यह है स्थल संधि से। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है आल्प्स। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मार्क कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ये आपके स्तंभ दिए हैं, चलिए मिलाते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बताइए। जयमंडल है किससे संबंधित है? यह है आपका वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। इससे वायुमंडल किससे है? वायुमंडल है पहले वाले से। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है। स्तंभ सी जलमंडल क्या है? जलमंडल है आपका जलीय क्षेत्र। और पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन विश्व की में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? कौन है? चिली। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ साथ स्टैटिक जीके में भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए।
स्टैटिक के भी क्वेश्चन है इसमें। एक महासागर जो रोमन लिपि के एस अक्षर की तरह दिखता है वह कौन सा है? कौन सा है एस अक्षर की जो तरह दिखता है? यह है अटलांटिक महासागर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? किस महाद्वीप में नहीं है मरुस्थल? यह है आपका यूरोप में। प्रश्न नंबर 31, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उगते सूरज का देश कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है उगते सूरज? ये कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारत एवं चीन के मध्य की सीमा रेखा को कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा को पाकिस्तान और भारत की बीच की रेखा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप में कौन सा देश झीलों का देश कहलाता है? यूरोप में जो कहलाता है कौन सा देश झीलों का देश कहलाता है? ये कहलाता है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर 1। संसार की सबसे बड़ी रेलवे लाइन का नाम है? संसार की सबसे बड़ी रेलवे का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है आपकी नील नदी। प्रश्न नंबर 37, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। ये स्टैटिक में भी काम करेगा आपका। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ये तो आप सभी को पता होगा, एशिया में। सन 1945 में परमाणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? किस देश में स्थित हैं ये हैं आपके जापान में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? यह है सुपीरियर झील। कौन सी झील? विश्व की सबसे स्वच्छ पानी की झील कौन सी झील है? ये हो जाएगी आपकी सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 41 पर आ जाइए। सिलिकॉन घाटी उपस्थित है? सिलिकॉन घाटी जो है कहाँ उपस्थित है? यह है आपके कैलिफोर्निया में। प्रश्न नंबर 42 पर आ जाइए। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। कौन सी है आपकी? भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका का मध्य की नहर कौन सी हैं? उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य की नहर कौन सी हैं? ये है आपकी पनामा नहर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कपास का एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है? कौन सा देश है कपास का? ये आपका मिस्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की कौन सी नदी है? ये है आपकी वोल्गा। ये आपके 45 क्वेश्चन थे जो कि भूगोल के क्वेश्चन हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और अभी तक आपने पॉलिटी और इतिहास के क्वेश्चन नहीं देखे हों तो हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।